1980 के दशक की शुरुआत की, जब हिंदी सिनेमा दो महानायकों की जंग का गवाह बना। एक ऐसी जंग जो पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे छिड़ी थी। दो सुपरस्टार, एक आवाज और एक ऐसा समाधान जो शायद फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। प्रिय मित्रों, सुहानी कोच में आप सभी का दिल से स्वागत है। उस दौर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे थे। वहीं राजेश खन्ना की चमक थोड़ी मंद पड़ने लगी थी। मगर इन दोनों के बीच में एक ऐसा नाम था जिसकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा, किशोर कुमार। चाहे अमिताभ हो या राजेश खन्ना, दोनों की परछाई में जो आवाज गूंजती थी वो थी किशोरदा की। और इस हंसी गाने की दुनिया में 80 के दशक में एक नई हलचल मची, जब साउथ के निर्माता धीरे धीरे बॉलीवुड की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे। इनमें से कई निर्माता अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी डेट्स और फीस दोनों ही भारी पड़ती थीं। इसलिए एक और सुपरस्टार की तरफ उनका रुख हुआ, जितेंद्र। जितेंद्र की झोली में एक के बाद एक हिट फिल्में आ रही थीं। हिम्मत वाला, तोहफा, मकसद, जस्टिस चौधरी, मवाली और कई अन्य। इसी दौर में राजेश खन्ना, जो कॉलेज के दिनों में जितेंद्र के अच्छे दोस्त रह चुके थे, अपने दोस्त के पास पहुंचे और अपनी स्थिति साझा दी। वो रोल्स नहीं मिल रहे जो पहले मिलते थे। जितेंद्र ने न सिर्फ उनकी बात समझी, बल्कि कुछ साउथ के निर्माताओं से राजेश खन्ना का परिचय भी करवाया। और फिर राजेश खन्ना ने कुछ फिल्मों में काम किया, बंदिश, नया कदम, दिले नादान, और उनकी दूसरी पारी शुरू हो गई। अब कहानी आती है एक खास फिल्म की। मकसद इस फिल्म में हीरो थे जितेंद्र और राजेश खन्ना, और हीरोइन थीं श्रीदेवी और जया प्रदा। संगीत का जिम्मा था बप्पी लाहिरी के पास। फिल्म का एक गाना था आ जाओ नागराजा, जिसमें दोनों हीरो साथ में डांस करते हैं। समस्या ये थी कि दोनों सुपरस्टार्स चाहते थे कि उनकी आवाज किशोर कुमार ही बने। जितेंद्र ने साफ साफ कहा, इन दिनों मेरी आवाज किशोर दा ही है, मैं किसी और की आवाज सोच भी नहीं सकता। राजेश खन्ना को जब यह पता चला तो वो भी भड़क गए। उन्होंने भी निर्देशक से कहा, मैं किशोर दा की आवाज के बिना अपने आप को पर्दे पर सोच भी नहीं सकता, मेरे साथ अन्याय न कीजिए। इस बात की भनक किशोर कुमार को भी लग गई। वो धर्म संकट में पड़ गए। दोनों ही उनके बेहद करीबी थे, एक पुराने जमाने के दोस्त, दूसरा नए दौर का चहेता। किशोर दा ने बप्पी लाहिरी से कहा, इस गाने को मैं नहीं गा सकता, किसी और को चुन लो। बप्पी लाहिरी परेशान हो गए। उन्हें इस गाने के लिए किशोर दा की ही जरूरत थी। ये गाना ऊंची पिच और तेज बीट्स वाला था, और किशोर कुमार से बेहतर इसे कोई नहीं गा सकता था। पूरी रात सोचने के बाद बप्पी दा और डायरेक्टर के बापैया को एक अनोखा आइडिया सूझा। उन्होंने किशोर कुमार को सुबह स्टूडियो बुलाया। बप्पी लाहिरी ने मुस्कुराते हुए कहा, किशोर मामा, समस्या का समाधान मिल गया है। आप राजेश खन्ना जी के लिए भी गाइए और जितेंद्र जी के लिए भी। किशोरदा चौंक गए, बोले, तो ये कैसे होगा? बप्पी लाहिरी बोले, आप ही खुद के साथ डुएट गाएंगे, आप ही एक आवाज होंगे दो किरदारों के लिए। और इसी तरह बना वो ऐतिहासिक गीत आ जाओ नागराजा, जिसमें दो किशोर कुमार एक ही गाने में सुनाई देते हैं, एक राजेश खन्ना की आवाज में, दूसरा जितेंद्र की। आ जाओ नागराजा तुम आ जाओ। ये हिंदी फिल्म इतिहास का पहला ऐसा गीत था जिसमें किशोर कुमार ने खुद के साथ युगल गीत गाया, और गाने में आवाज की टोन, अंदाज और अभिव्यक्ति इतनी अलग थी कि दर्शक समझ ही नहीं सके कि ये दोनों आवाजें एक व्यक्ति की थीं। इस तथ्य की पुष्टि फिल्म मकसद के विकिपीडिया पेज पर भी दी गई है, जहां लिखा गया है कि किशोर कुमार द्वारा गाया गया गाना नागराजा 2 बार रिकॉर्ड किया गया और दोनों वर्जन को मिक्स कर एक डुएट बनाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही महीनों बाद एक और फिल्म आई, निशान, जिसमें गाना था, बेलिया अब की बहार कोई गुल नया खिलाएगी। राजेश रोशन संगीतकार थे, कलाकार वहीं जितेंद्र और राजेश खन्ना। और इस बार भी किशोर कुमार ने डबल वॉइस में गाना रिकॉर्ड किया। रेखा और पूनम ढिल्लों के लिए लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। बेलिया अब की बहार कोई गुल नया खिलाएगी। हालांकि निशान फिल्म मकसद से पहले रिलीज हो गई थी,
लेकिन मकसद की पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण ये गाना थोड़ा पीछे रह गया। फिर भी रिलीज के बाद दोनों फिल्में और उनके गाने सुपर हिट रहे और दोस्तों, मकसद तो 1984 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई। प्रिय मित्रों, ये था एक ऐसा किस्सा जो आज भी साबित करता है कि किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक संगीत संस्था थे। उन्होंने न सिर्फ 2 सुपरस्टार्स को संतुष्ट किया बल्कि अपनी आवाज के 2 रूपों से भारतीय सिनेमा में एक नई मिसाल कायम की। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुहानी कोट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।